लाल कलर का गुलाब कहां से आ गया? आपने कभी विचार ही नहीं किया। आपके घर में जो फल का पेड़ लगा था, अमरूद का था, आम का था, केले का था, उस अमरूद के अंदर मिठास कहां से आ गई? हमने तो केवल मिट्टी में पानी दिया था। क्या जमीन के अंदर शुगर थी? हमारे फूल के अंदर खुशबू कहां से आ गई? हमने तो कोई सेंट नहीं छिड़का। इसका मतलब हमारे घर में भी ईश्वर का वास है, जो हमारे प्लांटेशन को प्रोग्रेसिव मोड पर डाले हुए, जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के फल फूलों को विकसित कर रहा है। लेकिन हम आंखों से किसको देखने का प्रयास करते? ईश्वर को। जबकि ईश्वर को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। दुनिया दीवानी रहती है, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन। लेकिन जिस दिन हमें हरि दर्शन होंगे, उस दिन हम ठाकुर जी को पहचान ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप शिव जी के दर्शन करना चाहते हो और शिव जी अपने नाक के साथ नादिया बेल पर बैठकर इस पीली कोठी के चौराहे पे आ जाएं और सब लोगों से कह दिया जाए कौन आए हुए आज? शिव जी। तो 99% लोग कहेंगे झांकी बड़ी सुंदर। क्या बोलेंगे? वो कहेंगे झांकी बड़ी। किसी ने कह दिया कि भाई राधा कृष्ण आ रहे हैं, साक्षात राधा कृष्ण आ गए इस समय गुरट्टी के चौराहे पे, तो लोग उनको विश्वास ही नहीं करेंगे ये कौन है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले उनको देखा ही नहीं। अब भगवान आ गए किसी दरिद्र के रूप में आपके घर, भिक्षुक के रूप में आ जाए, संतों के रूप में आ जाए, महात्मा के रूप में आ जाए, आपके गुरुजी के रूप में आ जाए, फिर भी हम नहीं पहचान पाएंगे। फिर हम कौन से हरि दर्शन करना चाहते हैं? तब एक बहुत सुंदर भक्त ने एक बात कही। किसी ने भगवान से पूछा कि मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे? भगवान से भक्त पूछने लगा कि आप दोबारा कब मिलोगे? तो कहते हैं पहले शर्म आए और हंसकर यूं बोले, मैं तो रहता हूं दिल में सभी के, मुझे ढूंढने की जरूरत। भगवान को नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपने को ढूंढना चाहिए। वास्तव में हम खो गए। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में हमने अपने को क्या कर दिया है? खो दिया है। कोई धन के अंदर खो गया है, तो कोई ऐश्वर्यों के अंदर खो गया है, कोई भोग विलास के अंदर डूब गया है, कोई राजनीति में डूब गया है, कोई शिक्षा में डूब गया, कोई व्यापार में डूब गया है। और उस व्यापार में अंदर जाने के बाद फिर हम सब कुछ भूल गए और हम कहते हैं हम जरा भगवान को ढूंढिए। कभी वृंदावन चलते हैं, कभी सत्संग में चलते, कभी हरिद्वार चलेंगे। किसको ढूंढने के लिए? भगवान। अरे भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। जब हमारे घर के कोने कोने में भगवान है, कहते हैं गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मेल, और घर धंधों में फंसा हो जैसे हो कोल्हू का बेल। कोल्हू के बेल की खासियत है, उसे 10 दिन भी चलाते रहोगे तो उसकी एक ही स्पीड और एक ही जगह रहती है। जिस कोल्हू से बंधा रहता है वही घूमता रहता है घड़ी की सुई की तरह, उससे बाहर नहीं जाता। वैसे हमारा काम भी हो गया है, घर घर से व्यापार, घर घर से ड्यूटी, घर घर से बाहर, फिर घर के अंदर। लेकिन हम क्यों आए थे? ये हमने वेदों की जिज्ञासाओं को कभी नहीं जाना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं? Who am I? सबसे पहला प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं। दूसरा आया कहां से हम आए हैं। तीसरा प्रश्न आता है कहां हमें जाना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे वापस जाना। ये 3 प्रश्नों में शास्त्रों का सार छुपा है। तो मैं कौन हूं, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए? मैं खन्ना हूं, मैं कपूर हूं, मैं मल्होत्रा हूं, ठीक, मैं टंडन हूं। ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है। मेरी आइडेंटिफिकेशन है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। भगवान के धाम से मैं आया हूं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है लॉर्ड कृष्णा, और वहीं मुझको वापस जाना है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बजा जंजीर।
भगवान अपने भक्त को सिंहासन पर विराजमान करते हैं, और जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, जो हमेशा अपने माता पिता का अपमान करते हैं, जो देवी देवताओं का तिरस्कार करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, उनको यम के जो दूत वो पकड़ कर उनको कहां ले जाते हैं? वो उनको यमलोक में ले जाते हैं और तरह तरह की नारकीय पीड़ा से उनको त्रस्त किया जाता है। जिसने हमें जन्म दिया है मां, उसके उपकार हम 100 जन्मों में भी नहीं भूल पाते। फिर भी आज हम देखते हैं जगह जगह मां का तिरस्कार हो रहा है। जब भी बच्चे की इच्छा होती है जोर का जवाब दे देता है। कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं संसार में जो अपने माता पिता से मारपीट करते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे जो अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, फिर वो सुखी होने का प्रयास करते हैं। अगर हमने अपने माता पिता का दिल दुखा दिया है, हमने गुरुजनों का दिल दुखा दिया है, हमने अपने गुरु की बात को नहीं माना है, हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ी नौकरी, बहुत बड़ा धन हमारा हमें सुखी नहीं कर सकता। वो हमें सुखी नहीं कर सकता। एक छोटी सी लाइन है, आप गाइए मेरे पीछे। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। गाइए सब लोग। देखिए अभी ऑक्सीजन नाप रहे थे बार बार, कैसे? ऑक्सीमीटर बोल लेते उसको है? एक ऑक्सीमीटर की तरह ही मैं भी आपको एक मीटर देता हूं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमें भगवान का धाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर आपकी जीभ से सरलता से, आसानी से भगवान का नाम निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी सब तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट है फिट है। और अगर भगवान का नाम लेते हुए हम लड़खड़ा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, हेजिटेशन है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर हमारा लेवल थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। तो इसके प्रेम से गाना चाहिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, घर में रहूं या बाहर रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, मैं दुख में रहूं या सुख 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 में रहूं, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख। सच्चा सुख का मतलब ओरिजिनल एंजॉय। कभी कभी जब हम जूस पीने जाते हैं तो जूस वाले के शोकेस में आर्टिफिशियल फ्रूट रखे होते हैं। वो केवल आपको आकर्षित करने के लिए होते हैं। जैसे आम आप देखोगे, आर्टिफिशियल आम वो रियल आम से अच्छा लगता है, उसमें शाइनिंग होती है। लेकिन उस शाइनिंग वाले आम में आपको कुछ मिलने वाला तो मिलता है सच्चा सुख, ओरिजिनल एंजॉय, आनंद, वास्तविक आनंद भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी, भगवान के चरण कमलों में
हमें रियल एंजॉय मिलता है, इसलिए हम भगवान के चरणों में जा ही नहीं पाते कभी। अब भगवान के चरण क्या है? जिन जगह पर भगवान ने लीला करी है वहां भगवान की चरण रज है, जिनको हम तीर्थ कहते हैं, धाम कहते हैं। इसलिए हम बार बार वहां जाते हैं और नंगर पैर होकर हम मंदिर में जाते हैं। इसलिए आज तक कोई नहीं बताएगा आपको ये बात कि नंगे पैर क्यों जाते हैं मंदिर। बोलिए, लंबा लंबा दंडवत प्रणाम क्यों करते? हम इतने बड़े हो गए, इतनी आयु हो गई, लेकिन कभी हमने खोज करने की कोशिश नहीं की। मंदिर में भगवान के भक्त आते हैं, उनके चरणों की रज, जिनको धूल कण कहते हैं, वो रह जाते हैं। जैसे माथा टेकते वो धूल कहां लग जाती है? जब हम नंगे पैर जाएंगे तभी तो हमारा शरीर टकराएगा उस पवित्र भूमि पर, तभी तो हमारा कंटिन्यूटी होगी। भाई हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है और इसमें सबसे बड़ा काम अर्थिंग का है। किसका है? हाँ, जरा सा तार के ऊपर हम एक प्लास्टिक का खोल चढ़ा देते कवर, तो फिर करंट नहीं मारता, और जैसे हटा देंगे कवर को तो क्या मारेगा? करंट मारे। ऐसी हमारा भी बॉडी, अगर चप्पलों में पैर रख के जाएंगे तो हमें उस पवित्र भूमि की क्या नहीं आएगी? पॉजिटिव रेज हमारे अंदर जाने वाली, और नेगेटिव हमारे अंदर से बाहर नहीं जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी, नकारात्मक बाहर नहीं जाएगी। इसलिए हम चप्पल उतारते, फिर लंबा लंबा लेटते। पूरा शरीर जब हमारा उस धराधाम पर लेट जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई पवित्र चरण रज हमारे शरीर से टकरा जाएगी और हमें सच्चा सुख मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, गुरु महाराजों की चरणों की पूजा होती है। किसकी? ध्यान रखना हमेशा, चेहरे की पूजा नहीं होती, हमेशा काहे की होती है? क्योंकि चरण रज, इसलिए पैर भी छुए जाते। वो तो आजकल हमारे बच्चे एडवांस हो गए, घुटने तक छू के काम चला लेते। कितना? फिर बाद में कहते गुरुजी घुटनों में आजकल दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने चरण छूने की जगह क्या छूने शुरू कर दिए? एक सेठ के पास बहुत सारा धन हो गया, बहुत धनवान हो गया, मुरादाबाद में नाम हो गया उसका। हाँ भाई, कहते अब मैं जरा साधुओं के पास जाऊंगा, जरा देखता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं। हाँ जी बताओ, कहां से आए हो? मुरादाबाद से आए। बोले अच्छा अच्छा, क्या करते हो? मेरा एक्सपोर्ट के काम है, कुछ ब्याज बट्टे का भी काम है, साहूकार का। मेरे पास बड़े बड़े जमीनें पड़ी हैं, सोना चांदी का कोई ठिकाना नहीं है। बोले अच्छा अच्छा। साधु समझ गए कि इसको थोड़ा सा अपनी दौलत पर क्या है? अहंकार। जो चीज हमारी है नहीं उस पर हम क्या करते हैं? जिस समय हम जाते हैं हमारे पास क्या होता है? कुछ भी नहीं। जब आते तो भी, तो कोई भी व्यापारी बैठा होगा तो ना हम हानि में ना नुकसान में। जब कुछ लाए नहीं तो लेके क्या जाएंगे? लेकिन फिर भी भगवान ने जीवा दे दी कि चलो आए तो ऐसे करो, जीप से हरि नाम लो, कि इसका सारा अकाउंट अपने साथ ले जाओगे आप। संत समझ गए कि इनको अहंकार हो गया धन का। बोले अच्छा, मुरादाबाद से आए। संत ने तुरंत संसार का नक्शा बना दिया और जैसी वर्ल्ड का मैप आया, बोले भाई जरा अपने घर का बताइए, उंगली रखना। क्या रखना? अब वो बेचारे देखने लगे इतने संसार में। बोले महाराज इसमें तो अभी मैं देश नहीं देख पा रहा, और देश के बाद क्या आएंगे? कोई कंट्री के बाद स्टेट आएंगे, और स्टेट के बाद रीजन आएगा, और रीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद कस्बे आएंगे, कस्बे के बाद गांव आएंगे, फिर मोहल्ले आएंगे। बोले महाराज जी इसमें मैं अपना घर। बोले जिस पे तू इतना घमंड करता है, जब तू उसको ढूंढ ही नहीं पा रहा संसार में, तो तू काय का पड़ा है भाई? बोलो, तेरी वैल्यू चींटियों से भी कम है। चींटी को चलता हुआ देख सकते हो, लेकिन संसार के पूरे नक्शे में तुझे अपना घर नजर। आज आपने देखा बिल गेट्स है, बोलो हरे कृष्णा, 28 साल उसकी पत्नी रह के अब क्या ले रही है उससे?
अगर वो सुखी होती तो क्यों लेती भाई तलाक, डाइवोर्स क्यों होती? बोलिए। इसका मतलब आप सही लाइन गा रहे हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हम लोग भगवान के चरणों को साक्षी मानकर अग्नि के 7 फेरे देते और पूरा जीवन निकाल देते। हमारे सत सनातन धर्म में तो मन में भी नहीं आता कि मैं अपने पति से क्या ले लूं। बोलो, 2-4 बात की बात अलग है, लेकिन एक बात हम बता रहे हैं कि जो दुनिया का बहुत बड़ा पैसे वाला धन कुबेर है, जिसके मेरे ख्याल में उसकी टेक्नोलॉजी लगभग सारे घरों में होगी, माइक्रोसॉफ्ट, उसकी पत्नी उससे क्या नहीं है खुश, और जबकि वो डोनर भी बहुत बड़ा वाला है। उसने अपनी लगभग 65% अपना वो तो सब काय में लगा दिया उसने। हम 2-4, 5,000, 10,000, 20 लाख दान करके हम अपना नाम कहां लिखवा देते हैं? मंदिर में लगवा देते हैं। ये मंदिर किसने बनाया? बोलो। ये दरवाजा किसने लगवाए? पंखे पे भी नाम लिख देते हैं। अच्छा, हमें किसने बनाया? भगवान ने। उसका कहीं नाम दिखा अपने ऊपर? ये पेड़ पौधे जिसने बनाए, कभी नाम दिखा उसने अपना? उसने कभी कोई नाम नहीं किया। इसलिए हमें, जब उसने नाम नहीं किया, तो हमें भगवान का नाम संकीर्तन करके उसके नाम को कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए हम लोग नाम का सहारा लेते। गुरु जी हमको नाम का सहारा देते, लो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बाबरे। संतों को देखिए, वो नाम जपने का हमें आदेश देते हैं, भैया क्या करो, सुमिरन करते रहो। सुमिरन करोगे तो तुम्हारा मन चंगा रहेगा, और मन चंगा रहेगा तो फिर कटौती में गंगा। हाँ, फिर तो इस घर के अंदर ही हमें, इस घर के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। इस घर के अंदर ही सब कुछ। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी? मेरे दिल में आप हो। ए भगवान, मैं मथुरा काशी में किसको ढूंढूंगा? आपको। आप तो मेरे दिल में पहले ही हो, और जब से हो दिल में बसे तीर्थ सारे बन गए। जब से मैंने आपको अपने हृदय में ये मान लिया है कि मेरे अंदर परमपिता परमेश्वर का वास है, बस उसी दिन से मुझे शांति आने लगी है, सुकून आने लगा है, मेरा डर चला गया है। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद। जिस दिन से भगवान का भजन चल रहा है, उस दिन से हम लोग क्या करे हैं? हम आनंद में हैं, सुख से हैं, शांति से हैं। देखिए, सीता महारानी का जब अपहरण हुआ था, कहां थी वो? सीता महारानी का जब अपहरण हुआ था, कहां पर थी वो? कुटिया में थी। क्यों जी? कोई वहां डबल बेड नहीं था, कोई एसी लगा नहीं था। और रावण महाराज उनको लेकर कहां ले गए? सोने की। आजकल के आदमी से कहो कि मैं तुम्हें झोपड़ी से कहां पहुंचा दूं? सोने की लंका में। वो तो कहेगा वाह, हरे कृष्णा। लेकिन जो आनंद सीता महारानी को कुटिया में था, वो आनंद वहां नहीं मिला। और वहां कहां रही? अशोक वाटिका। सीता रह नहीं सकती थी। अगर अशोक वाटिका वहां नहीं होती तो सीता महारानी वहां एक दिन भी नहीं रह पाती। अशोक का मतलब, जब शोक का मतलब गम है, तो अशोक का मतलब क्या होगा? गमहीन। अशोक वाटिका। अच्छा, वो अशोक वाटिका क्यों हुई? इतने दिन से हम रामलीला देख रहे हैं, हमारी कंपनी बाग में रामलीला चलती है, हमारे टीवी पर रामलीला आई। वो अशोक वाटिका क्यों हुई? क्योंकि उस वाटिका के अंदर ही विभीषण की कुटिया थी। किसकी? पूरी लंका सोने की बनी हुई थी। केवल और केवल विभीषण ने अपनी कुटिया को पर्णकुटी, तिनकों से, घास से, फूस से बना रखा था, और उस कुटिया के बाहर राम राम लिख रखा था।
क्या लिख रखा था? लगी आग लंका में क्यों कर लगी थी, विभीषण की कुटिया क्यों जल बची थी? पूरी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया का बाल बांका भी, क्योंकि उस कुटिया पर क्या लिखा था? हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम राम लिखा हुआ था। जब हनुमान जी आए तो वो देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जब सुंदरकांड आप पढ़ते हो, पिछली बार सुना था माता जी ने यहां बैठकर, सुंदरकांड में आता है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करा, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करा, तब उन्होंने एक कुटिया के बाहर राम राम लिखा हुआ देखा और एक साधु पुरुष को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। किस निशाचरों की, राक्षसों की भूमि में भी कोई क्या है, भक्त हो सकता है। देखिए, जब आपको कोई मिर्ची या तीखा कोई आप खा लेते हो तो तुरंत आपकी क्या इच्छा होती है खाने की? मीठा। और जरा सा मीठा आपको क्या देता है? उस समय एक आनंद देता है, संतोष देता है। बड़ी गर्मी में आप कहीं से आए हो, थोड़ा सा कोई ठंडा पानी दे दे आप, वो पानी आपको क्या करता है? सारी गर्मी भुला देता है। आप 5-7 घंटे का सफर करके गए हो, लेकिन जैसे कोई स्टेशन पर आपका परिचित आपको लेने आता है, आपका बेटा बेटी धी दामाद आपको लेने आते हैं, उनको देखते आपकी सारी थकान क्या हो जाती है? आप उनको गले लग जाते हो। वो एकदम छूटे फूटे, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर वो नहीं मिलते तो कहते हैं हाँ तकलीफ हुई, जगह जगह ट्रेन रुक रही थी, एरोप्लेन में ये हो गया, चेकिंग बहुत थी, सैनिटाइज कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बार बार कागज चेक कर रहे थे। लेकिन जैसे आपका परिचित मिले, आपकी सारी दुख क्या हो गई? ऐसी हनुमान जी जब लंका में कूदे तो लंका में जाने से पहले लंकनी इत्यादि बहुत सारी राक्षसनियों ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया। सबके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी लंका में पहुंचे और विभीषण को देखकर वो सारे कष्ट भूल गए और विभीषण के संग के साथ वो भी क्या करने लगे? अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, हरि पतित पावन सीताराम, हरि श्री राम जय जय राम। बहुत सुंदर श्लोक, उससे आपको पता लगेगा अरे भाई दोनों जो कौन है ये दोनों। ऐसे घूम के बैठो ना, पीट करोगे तो पाप भी लगेगा, अपराध भी लगोगे, गर्दन में दर्द हो जाएगा। घुमाओ, हाँ हमें तो ऐसा लग रहा था आप यहाँ होते हुए यहाँ नहीं हो। बोलो हरे कृष्णा। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, आप सब बोलिएगा, बोलिए सा, सब बोलिए सा जीवती यशो यस्य कीर्ति यस्य सा जीवती अयशो अकीर्ति सुयुक्तो जीवनपि मृणोपमा। कहते हैं अगर आपके कार्यों से यश फैल रहा है, आपके रहते हुए कीर्ति बढ़ रही है आपके परिवार की, तब तो आप जीवित हो। और अगर आप ऐसे कार्य करे हो जिससे परिवार की इज्जत पे बट्टा लग रहा है, क्या लग रहा है? आप ऐसे कार्य करे हो जिससे आपके परिवार की बदनामी हो रही है, तो कह रहे हैं फिर आप मृत के समान। किसके समान हो? केवल जीवन उसका बताया गया है जो सदैव अपने माता पिता के नाम को क्या करता रहता है? ऊंचा उठाता रहता है। जिसने अपने अंदर सत्य का वास करा हुआ है, जिसने अपने अंदर सदाचार रखे हुआ है, जो अच्छा खान पान करता है, जो सबको प्रणाम करता है,
जो सदैव भगवान की भक्ति में रहता है, जो अपने परिवार का अच्छी तरीके से निर्वहन करता है, जिसकी जीभ पर कभी कटुता नहीं आती, जो बार बार क्रोध नहीं करता, जो किसी प्रकार की चोरी में संलिप्त नहीं होता, जो किसी के प्रति अपने हृदय में ईर्ष्या वैमनस्यता नहीं लाता, उनका जीना है, वो जीवित माने जाते हैं। और जो लोग सदैव दूसरों से ईर्ष्या करते रहते, क्रोधी स्वभाव रखते, हमेशा दूसरों को लूटने का प्रयास करते, कभी मंदिर नहीं जाते, कभी साधु संतों के सत्संग में नहीं जाते, कभी माता पिता के चरण नहीं छूते, कभी गुरुजनों का संग नहीं करते, ऐसे लोगों को बताया गया है कि वो मृत प्रिय। वो कैसे हैं? क्योंकि उनके अंदर से भावना क्या हो गई है, चली गई। वो जस्ट लाइक एनिमल। वो कैसे हैं? अरे किसी कुत्ते बिल्ली से पूछो कि भैया तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया, बोलो क्या बोलेगा वो कहेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों लगाते मास्क। तेरा ऑक्सीजन क्या चल रहा है, वो कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे क्या मतलब। बोलो आज कौन सा वार है? किसी कुत्ते बिल्ली से, कबूतर से पूछो, पक्षी से पूछो, चिड़िया से पूछो, वो कहेगा नो नो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। उसे क्या मतलब? तेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते? बोले मुझे क्या पता। ये पशु पक्षी जो होते हैं ये 2-3 महीने की चेतना लाते हैं बस। कितने? 2-3 महीने बाद वो अपने पुत्र पुत्री को पहचानना भूल जाता है। आपने बहुत सारे कुत्ते बिल्लियां पाले होंगे, कभी उनके बच्चे हुए होंगे, कोई इधर ले गया, कोई उधर ले गया, बाद में वो मिले भी होंगे तो उन्होंने क्या हो गया, मेरी मौसी का लड़का, ये मेरी बुआ का। उनकी चेतना नहीं है। ऐसी हम में से बहुत सारे लोगों ने भी क्या कर रही है, अपनी चेतना को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बुआ कहां रहती है, उनकी मौसी कहां रहती है, बस मस्त रहा मस्ती में और आग लगे। अब हमारी रिश्तेदारी भी संकुचित हो गई है। पहले हमें दूर दूर के रिश्तेदारों के नाम याद रहते थे, आज हमें अपनी सगी बुआओं के, मामाओं के, दादा दादी के भी नाम ठीक से ध्यान। लोग कहते हैं महाराज जी इन बच्चों से आरती गवा के देखो। अरे मैंने क्या भाई, ये अपनी 3 पीढ़ियों का नाम लिख दे पूरा, यही बहुत है। इनका ये मेरे दादा दादी है, ये मेरे परदादा और परदादी हैं, बस। ये अपने दादा दादी का इतिहास जानने का प्रयास नहीं करते। हमारा जन्म कहाँ हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, किस जगह से आए थे, चलो वहां चल के देखते तो हैं हमारे दादाजी कौन सी भूमि पे प्रकट हुए थे। आज अखबार में फोटो था, दिलीप कुमार राजकुमार के घर को क्या करा जाएगा, पाकिस्तान में संग्रहालय बनाया जाएगा। स्मारक उनकी पुरानी बिल्डिंगें बताई गई। एक बार अनुपम खेर बता रहा था कि जब हम लोग कश्मीर से भागे तो हमारा मकान आज भी वैसी पड़ा। पुराने मकान को, पुरानी धरोहर को देखकर हमें अच्छा लगता है, ऐसी हमें अपने दादा दादा परदादा परदादियों के नाम को लिखना चाहिए, डायरी बनानी चाहिए, उनके फोटो को इकट्ठा करना चाहिए और फिर हमें अपने परिवार की गौरव गाथा को आगे बढ़ाना। हमें जीना है, हम जीवित हैं और जीवित के लिए शास्त्र बोलता है यशस्वी और कीर्तिमान हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे नाम के आगे दानी लिखा हुआ होना चाहिए, हमारे नाम के आगे धार्मिक लिखा हुआ होना चाहिए, हमारे नाम के आगे सदाचारी, मृदुभाषी, बड़ा हल्के से बोलते, प्रेम से बोलते, हर किसी को अपना बना लेते, सदैव लोगों के लिए तैयार रहते हैं, गरीबों की सहायता करते, गरीब कन्याओं को विवाह करके उनको सही रास्ते पे लाते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाते हैं। एक बहुत छोटी सी घटना बताता हूं, वो सच्ची घटना है। एक मास्टर साहब थे, उनके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, छोटी मोटी नौकरी करते थे। मास्टर साहब रिटायर हो गए, घर में पड़े रहते थे। उन बेटों की शादियां करी, बहुएं आई,
उन मास्टर साहब का थोड़ा इज्जत कम हो गया, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। लॉकडाउन हुआ तो दोनों बच्चों की नौकरियां छूट गई, भूखे मरने का समय आ गया। और जब समय आया तो क्या हुआ मालूम है, वो बेचारे परेशान रहने लगे। वो अपने दोनों बेटों को लेकर उस नगर के बहुत बड़े व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने एक पर्ची पे अपना नाम लिख कर दिया कि भैया मालिक जी से कहना है ऐसे ऐसे सज्जन आए हैं। कहते पर्ची गई तो बुलवा लिया गया। जब दोनों बेटों को लेके चले तो भैया गेट वाले ने रोका, किससे मिलना है? बोले भाई उनसे मिलना, हमने टाइम ले लिया। ठीक है, हल्ला करके मत जाना, बहुत शांति के साथ जाना, हमारे साथ बड़े कड़क है। उधर को सोफे मत बैठना, वहां कुर्सी पे बैठना। उस सोफे पे मेहमानों के लिए है, नेताओं लोगों के लिए है और साधारण लोगों के लिए वो कुर्सियां। वो जाकर चुपके से बैठ गए। थोड़ी देर में मैनेजर आए, हाँ जी आप कैसे मिलना चाहते हैं? बोले मेरे ये दोनों पुत्र हैं, मैं इनको कोई भी नौकरी अगर आप दे सको। बोले ऐसे नौकरी, क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या इनकी पढ़ाई है? बोले पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं है। बोले फिर इनको नौकरी कैसे मिलेगी? कोई एक्सपीरियंस? बोले एक्सपीरियंस भी नहीं। इतनी देर में ही वो मालिक आ गया और मालिक ने देखा वो नाम को जाना पहचाना लग रहा है और देखते ही उस मालिक ने पैर छुए मास्टर साहब के। मास्टर साहब बोले जीते रहो बेटा। बोले आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं नहीं बताओ। बोले मास्टर साहब एक बच्चा हाई स्कूल में बार बार फेल होता था। बोले नहीं पहचान पा रहा। बोले तब मेरी पिता ने कहा था कि चलो इसे पढ़ाई से हटाओ और इसको काम धंधे से लगाओ, लेकिन मेरी माँ का हृदय नहीं माना। मेरी माँ आपके पास मुझे पर्सनल लेकर आई और उसने आपसे प्रार्थना करी मेरे बालक को पढ़ा दीजिए, और आपने मेहनत करके मेरे अंदर प्रेम से पढ़ाई की रुचि बढ़ाई। मैं वही बालक हूं। आप कहां रहते? बोले मैं भी इसी शहर में रहता हूं। बोले अच्छा, आपका घर कहां है? तभी लड़का बोल पड़ा कि नहीं नहीं हम तो किराए पर रहते। आप कैसे आए थे? बोले दोनों बच्चों को मैं सर्विस। बोले कोई नहीं, ये जितना आप सब देख रहे हो ये सब आपकी देन है। उसने कहा मास्टर साहब से, और मेरा रियल एस्टेट का काम है, एक चीज आपको मुझसे स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आपने मुझे पढ़ाया लिखाया था, मैं कभी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था। मेरी बहुत बड़ी कॉलोनी बनी है, उस कॉलोनी का सबसे बड़ा फ्लैट मैं आपको देना चाहता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इस लायक नहीं। बोले नहीं, देखिए आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, उस पुराने जमाने का जरा सदाचार, किसी गरीब को पढ़ाना मास्टर साहब के लिए क्या बढ़िया वरदान बन के आया कि उनके शिष्य ने उन्हें सबसे बड़ा फ्लैट दिया, उनके दोनों पुत्रों को अच्छी जगह अपने साथ आया, केवल एक किसी की शिक्षा में दान देने के। क्या हम भी ऐसे काम नहीं कर सकते? क्या हम गरीबों को पढ़ा नहीं सकते? क्या हम गरीब कन्याओं की शादी नहीं कर सकते? क्या हम कुछ लोगों को काम धंधे से आगे नहीं बढ़ा सकते? अगर हमने ऐसा कर दिया, हो सकता है वो सारा सदकार्य हमारे बालकों के आ गया। इसलिए हमें जीवित होकर रहना। जीवित का मतलब सबके दुख दर्द हम जान सके, ऐसा करेक्टर हमारा होना चाहिए। एक सुंदर बात शास्त्र में आई, कहते हैं जिस समय आयु बढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले संत महाराज कहते हैं कि आपको अपने बड़ों के चरण छूने चाहिए। जैसे हम किसी के चरण छूते हैं, उनकी जीभ से क्या निकलता है? जीते रहो। क्या निकलता है? कभी भी चरण छूना आप किसी, कोई ये नहीं कहेगा व्यापार बढ़िया चले तुम्हारा। जैसे चरण छूओगे वो क्या बोलेंगे? 100 साल जियो, फलो फूलो। आप चरण छूओगे वो ये नहीं कहेंगे गर्मी थोड़ी कम हो जाए। आप चरण छूओगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि तुम बीमार मत हो। वो केवल एक ही शब्द बोलते हैं, क्या? लेकिन आज हमने चरण छूने क्या कर दिए? बोलो,
जो मिले तो एकदम क्या करते दूर से देख के हाय, क्या बोलते हैं, हाय हाय हेलो, हाय हाय हेलो। ये हाय हमारे यहाँ पहले बच्चों के गले में लॉकेट डाल दिया जाता था, वो काय के लिए होता था, ये हाय से बचा है। और आज हम हाय कोई क्या करें, आज हाय कोई बुला रहे हैं बार बार। तो हमारे एक गुरु महाराज बोलते थे, प्रभुपाद जी, वो कहते थे हाय हेलो छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए। और उन्होंने अंग्रेजों को भी क्या कहना सिखा दिया, हरे कृष्णा, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि आपने इतने जीवन भर इतना बड़ा बड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने इतने बड़े बड़े मंदिर खोले, इस्कॉन के सेंटर खोले, करोड़ों विदेशियों को आपने भक्त बनाया, आप अपने जीवन का निचोड़ क्या क्या जानते हो, क्या मानते हो? तो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, अर्थात जिसकी जीभ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ये निकलेगा तो वही क्या रहेगा, बोलो, वही सुखी रहेगा। तो आज